माननीय सदस्य डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता। धन्यवाद महोदय। यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि पलामू जिला के पांकी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पांकी में अमनत नदी पर बराज निर्माण हेतु एकीकृत बिहार में 41.67 करोड़ रुपए के प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। झारखंड राज्य पुनर्गठन के उपरांत वर्ष 2021 से इस योजना हेतु लगभग 866 करोड़ रुपए के तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति राज्य सरकार के समक्ष लंबित है। भारत सरकार से 21 शर्तों के साथ स्टेज 1 क्लियरेंस प्राप्त है, जिसमें 19 शर्तों का अनुपालन किया जा चुका है। शेष 2 शर्त के कार्रवाई प्रगति में है। वन भूमि उपयोग के अभाव में वर्ष 2011 से कार्य लंबित रहने के कारण इस योजना में लगे गेट, अधिकांश मशीन और उपकरण जर्जर होकर अनुपयोगी हो चुके हैं। डूब क्षेत्र मुख्य नहर विवरणी से भू अर्जन का कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण बराज में जल संचित नहीं किया जा रहा है। मैं इसी वित्तीय वर्ष में अमानत बराज को पूर्ण कराकर किसानों के खेतों तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की मांग सरकार से करता हूं। महोदय इसमें मैं बताना चाहूँगा महोदय कि ये जो परियोजना है वो 53 साल पुराना है। करीब ये 1973 में इसकी शुरुआत किया था, शिलान्यास किया था, और 53 साल होने के बाद में भी अभी तक ये अधूरा है। और इसका अभी अपने एकलौते पलामू प्रमंडल के माननीय मंत्री जी जो अपने बीच यहाँ पर उपस्थित हैं, और उनका प्रयास हो रहा था, अभी शायद निकल गए हैं बाहर, अपने राधा किशोर जी जो वित्तीय मंत्री भी हैं, तो उनके द्वारा जो प्रयास किया था लोगों को देने के लिए ये कुछ मुआवजा वगैरह, तो हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि अब इसको चालू किया जा सकता है, लेकिन अभी तक फिर ऐसा पेंडिंग दिखाई पड़ रहा है। और ये जैसा कि हम जानते हैं कि पांकी, तरहसी, पाटन और मनातू, ये जो पाटन क्षेत्र अपने मंत्री जी के क्षेत्र का भी पड़ता है और बाकी पांकी विधानसभा का सब 3 प्रखंड पड़ता है। इसको अगर पूरा किया जाता महोदय तो निश्चित रूप से करीब 1 लाख किसानों को लाभान्वित होते हैं, 1 लाख किसानों के खेतों तक पानी पहुंचता और करीब 13,128 हेक्टेयर भूमि सिंचित होते हैं। और ये अभी तक नहीं पूरा होने के कारण कई किसान जो है वो केवल उम्मीद लगाए रहते हैं सब प्रकृति पर, जब कब पानी होगा तब। और इसको नहीं पूरा होने के कारण से पलामू विशेषकर अपना विधानसभा इस सूखा पलामू के रूप में जाना जाता है, सूखा पांकी के रूप में जाना जाता है। और ये जो जवाब सरकार के मिला है निश्चित रूप से ये कहिए कि एकदम गोल मटोल है। और इन्होंने दिया है, जवाब सरकार ने दिया है कि 3 साल और टाइम लगेगा। अब 3 साल लगेगा तो 53 साल में नहीं हुआ तो 3 साल कैसे लगेगा? सबसे बड़ा व्यवधान जैसा कि मुझे मालूम है और जवाब में भी है कि एक गांव है, वो ये मंत्री जी के गांव का, ये क्षेत्र का वो गांव है नवा बाजार प्रखंड के छेचरिया ग्राम। और एक गांव के जनता का विरोध के कारण आज तक ये 53 साल तक ये पुराना ये प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा रह गया। ये अभी लिखे हुए हैं जवाब में कि ये 3 साल के अंदर फिर पूरा करके ये किया जाएगा, ये पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा। तो ये 53 साल में, 3 साल में कैसे हो जाएगा? क्या ये सरकार उसका अलाइनमेंट जो ये ग्रामीणों का विरोध के कारण अलाइनमेंट चेंज करके ये नहर को ये पूरा कराएगी, या फिर बराज को शुरू कराएगी, या फिर कहिए कि ये ग्रामीणों को समझा बुझा के कैसे करेगी, कितना दिन में करेगी? ये हम भी जानना चाहते हैं सदन से, मंत्री जी से। और पांकी विधानसभा के, पाटन छतरपुर विधानसभा के एक जनता है जानना चाहते हैं कि इसको कैसे पूरा करेंगे। और क्योंकि अभी पांकी विधानसभा में चार सिंचाई परियोजना, चाको, पीरी, सोंदे और ये जमुने, ये चारों आज वर्षों से पूरा अधूरा पड़ा हुआ है और अभी तक चालू नहीं किया गया। तो जब ये बीच पूरा हो जाता, ये बराज पूरा हो जाता, तो निश्चित रूप से जो आज
दुर्दशा हो जाता है पानी का, उसको ऐसे लोगों को पूरा होता है महोदय। इसलिए हम सरकार से आश्वस्त माननीय सदस्य जो विषय वस्तु है उस पर आया जी जी महोदय, यही हम जानना चाहते हैं कैसे ऐसा होगा, किस एंगल से ही करेंगे काम जिससे कि 3 साल में भी होगा। इस पिछले सत्र में ऐसा सरकार के जवाब आया था महोदय कि 1 साल में पूरा हो जाएगा, और अभी तक जहाँ शुरू किए थे वहीं पर पड़ा हुआ है। तो हम सरकार से जानना चाहते हैं कि इसको कब तक कैसे करेंगे। माननीय मंत्री जी इधर प्रभार में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है, जो प्रस्ताव लाया गया है महोदय, उनका पूरक विषय जो है वो अपने पढ़े भी, उसका उत्तर भी खुद ढूंढ लिए हैं महोदय। इसलिए चाहेंगे प्रस्ताव वापस ले लिया जाए महोदय, आग्रह करेंगे उनसे कि प्रस्ताव वापस ले लिया जाए। आपका जवाब जो है महोदय, आपका जवाब जो है निश्चित रूप से है तो ये कहिए कि 53 सालों से जो गुमराह हम लोग हो रहे हैं या जनता गुमराह करने वाला जवाब है। आप छेचरिया गांव का जो मामला है कब पूरा कैसे करेंगे, जिसे संतुष्ट करके आप इसको परियोजना को चालू करेंगे, इसको आप बता दीजिए ना हमको। आप बैठेंगे तब तो हम लोग संतुष्ट कर रहे हैं, तो कह तो रहे हैं कि प्रस्ताव वापस। आप पूरक भी पढ़ रहे हैं, उत्तर भी पढ़ रहे हैं, और ये बात तो आप कह रहे हैं दावे के साथ और विश्वास के साथ कर रहे हैं, चूंकि हमारी सरकार से आपको विश्वास है कि 25-26 में पुनः प्रारंभ किया जाएगा। ये तो आप ही पढ़ रहे हैं महोदय, माननीय सदस्य इस बात को पढ़ रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि प्रस्ताव वापस ले लिया जाए। आग्रह है, हमारी सरकार 25-26 में इसको पुनः प्रारंभ करेगी। इस योजना का 73 सालों में नहीं कर पाया जो सरकार, वो हमारी सरकार इस 25-26 में चालू करेगी। यही मैं कहता हूं महोदय, और माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि प्रस्ताव वापस ले। महोदय, ये जो सरकार का उत्तर था वही मैं कब पढ़ रहा था। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो मामला है जिस कारण से ये पेंडिंग पड़ा हुआ है 53 सालों से, इसको कब समाधान करेंगे या उसका अलाइनमेंट चेंज करके करेंगे, इसको हम सरकार से जवाब चाहते हैं कि जिससे हम लोग संतुष्ट हो सके कि ये निश्चित रूप से हो जाएगा काम। क्योंकि ये अभी 4 सिंचाई परियोजना है सो सरकार के पास, आपके पास ही पेंडिंग है। अब ये भी हो जाता है तो ये निश्चित रूप से पांकी विधानसभा और पलामू को पानी मिलता खेतों को, और हम लोग को खुशहाली होती। इसलिए उसी को हम चाहते हैं कि छेचरिया गांव का मामला से आपको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, या फिर कहिए कि उसको अलाइनमेंट चेंज करेंगे। इतना ही हम जवाब चाहते हैं महोदय। मंत्री जी जवाब दे दूं महोदय? जी दे दीजिए। माननीय महोदय, इनका जो पूरक विषय है, जो संकल्प है, 2 खंडों में है महोदय। एक चिंता है कि 1973 से बनना शुरू हुआ, अब तक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन 2021 में तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किया गया महोदय, और भारत सरकार 21 शर्तों के साथ स्टेज 1 क्लियरेंस प्राप्त है, जिसमें 19 शर्तों का अनुपालन हो चुका है महोदय, और 2 शर्तों का अनुपालन अभी नहीं हुआ है। 2 शर्तों का अनुपालन अतिशीघ्र किया जाएगा महोदय। खंड 1 का उत्तर इनको हम दे दिए महोदय। खंड 2 जो इनका है महोदय, खंड 2 इनका है कि 1 ग्राम वह ग्राम है महोदय छेचरिया प्रखंड के नावा बाजार। अरे भाई वही बोल रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान बढ़िया से संतुष्ट करेंगे महोदय। उन माननीय सदस्य बैठिए ना, एकदम आराम से संतुष्ट करेंगे। छेचरिया प्रखंड के नावा बाजार पलामू के प्रस्तावित गैर भूमि वन भूमि का डेमोर्केशन ग्रामीणों का विरोध है महोदय। जो ग्रामीणों का विरोध हो रहा है, जिसके चलते कैनाल नहीं बन रहा है महोदय, और ग्रामीणों का बाधा उत्पन्न करने के चलते स्थानीय प्रशासन के सहयोग से हम लोग आगे का काम कराने की दिशा में कृत संकल्पित हैं महोदय। इसलिए हम माननीय सदस्य से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, यह प्रस्ताव वापस ले लीजिए। सरकार गंभीर है, 25-26 में योजनाएं धरातल पर आपको दिखाई पड़ने लगेगी। वापस ले लीजिए महोदय। वापस लेने पर एक छोटा सा ही है, मैं इतना ही मैं ऐसा जानना चाह रहे थे कि वो मामला को कैसे सेटल करेंगे, उसका अलाइनमेंट चेंज करके इसको ऐसा कैनाल शुरू करेंगे कि ऐसा आप ये ग्रामीणों को जबरदस्ती करेंगे, कैसे करेंगे हम लोग समझा दें। क्योंकि ये 53 सालों से ये पड़ा हुआ है पेंडिंग, और 53 साल बहुत बड़ा समय होता है, आधी सदी बीत गई। अब 3 साल और उसमें जोड़ना चाहते हैं तो आधी सदी से तो खैर ज्यादा ही हो गया, तो अब कितना कैसे होगा हमको समझ नहीं आता है। हमको समझा,
थोड़ा सा हम लोग समझ नहीं पाते हैं पलामू के लोग, थोड़ा बढ़िया समझा दीजिएगा तो हम समझ आएंगे कि हाँ अब होने वाला है। अब कैसे समझाने को, एक ही गांव के कारण पड़ा हुआ, तो अब थोड़ा समझा दीजिए ना। महोदय हम तो समझा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं महोदय। हम समझा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं महोदय। हम कह रहे हैं स्थानीय प्रशासन के सहयोग से, स्थानीय प्रशासन मतलब जिला प्रशासन का सब लोग, और जरूरत पड़े तो राज्य सरकार के भी वरीय पदाधिकारी लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, और उस दिशा में वह जो एक गांव के लोग जो विरोध कर रहे हैं उस पर पहले मिल बैठ करके त्रिपक्षीय वार्ता, द्विपक्षीय वार्ता करा करके उस विषय में हम लोग उसका सॉर्ट आउट करेंगे। और जब सरकार जिला प्रशासन उस दिशा में अग्रतर पहल करेगी तो माननीय सदस्य को भी सूचना हो जाएगी। इनसे भी आग्रह करेंगे कि आप भी उस कमेटी में रहें, आपकी जनता है, आपकी योजना है। आपसे भी आग्रह होगा कि उन वहां के गांव के लोगों को जाके समझाएं। त्रिपक्षीय वार्ता में आपको भी शामिल करेंगे, लेकिन महोदय हर हाल में चाहे वार्ता करके चाहे संवैधानिक प्रक्रियाओं को पालन करते हुए ये दोनों काम में जिस तरीका से भी आगे बढ़े काम, हम लोग उसको बनाने के दिशा में काम करेंगे महोदय, उस बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसलिए पुनः माननीय सदस्य से आग्रह होगा, निवेदन होगा कि आप प्रस्ताव वापस ले लीजिए वापस। सभापति महोदय अंतिम है, सो एक लाइन का है। ये पिछले 2023 में शीतकालीन सत्र के समय तत्कालीन मंत्री जी द्वारा ये आश्वासन दिया गया था इसी का कि 1 साल में स्वीकृति पूरा करने का काम करेंगे। अभी 1 साल तो बीत गया, ये 23 से लेकर 24-25 है, 3 और हो गया, 5 साल मतलब बीत जाएगा। तो ये अगर लगता है कि भाई हम कर लेंगे तो हम लोग का पूरा सहयोग रहेगा। मंत्री जी उसी क्षेत्र से हैं, मंत्री जी का भी ऐसा सहयोग रहेगा, और हम लोग सब मिल करके चाहेंगे कि उसको पूरा किया जाए, जिससे कि आज सूखा पलामू के रूप में जाना जाता है वो हो जाए। मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं। धन्यवाद।